हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे हैं, सबके बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकम के बारे में बता दूं। जैसे पिछले साल 1.71 लाख करोड़ की इनकम की थी। यही जुलाई से सितंबर पिछले साल 2021, ये 3 महीनों में उन्होंने इनकम की थी। फिर अभी अप्रैल से जून जो 2022 है, 2.52 लाख करोड़ की इनकम उन्होंने की थी। क्वार्टर 1 की ये इनकम थी। और अभी जो रिजल्ट आए जुलाई से सितंबर 2022, रिसेंट जो रिजल्ट आए, 2.3 लाख करोड़ की उन्होंने इनकम की है इंडियन ऑयल ने। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पिछले साल 6,360 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। क्वार्टर 1 में लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने लॉस किया था। और अभी क्वार्टर 2 में लॉस उन्होंने 272 करोड़ का किया हुआ है। दोस्तों, कुछ लॉस जब होते हैं तो वो खुद सरप्राइज कर देते हैं कि ये लॉस एक्चुअली में कम क्यों हुए हैं। क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शायद ये नंबर 272 करोड़ तो नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी, अलग अलग जगह से मैंने जो जानकारियां जो मिलती रहती है, वहां से भी कुछ आइडिया आ रहा था कि इस बार रिजल्ट और खराब हो सकता है। ये 2000 करोड़ से भी बड़ा का लॉस हो सकता है। तो कभी कभी कुछ लॉस भी सरप्राइज कर देते हैं। इनफैक्ट इस लॉस को देखने के बाद मैं इसको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो नतीजे जितना खराब सोचा जा रहा था, उतने खराब नतीजे नहीं आए हैं। इनफैक्ट नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर आए हुए हैं। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए, यह है पहला डाटा। देखिए, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होती है। देखिए, भारत में जो इंडियन ऑयल है 28% रिफाइनिंग का भी काम करती है। रिफाइनिंग मतलब क्या है? जो क्रूड आता है, क्रूड तो बिल्कुल कच्चा तेल है, उसको फिर अलग अलग उसको बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल, बाकी सब चीजें बनाई जाती है। ठीक है। तो रिफाइनरी का बहुत बड़ा काम है इंडियन ऑयल का। ठीक है। और रिफाइनरी के जो मार्जिन जो थे, यहां पर क्वार्टर, अगर आप 6 महीनों की अगर आप बात करें, क्वार्टर नहीं, 6 महीनों के मार्जिन $25 पर बैरल के आसपास यहां पर 6 महीनों में रहे हैं। क्वार्टर 1 में अगर आप बात करें तो ये मार्जिन कुछ $31 के आसपास थे। और ऐसा माना जा रहा था कि क्वार्टर 2 में, मतलब ये जो जुलाई से सितंबर, मार्जिन बहुत गिरेंगे और ये गिरकर 5, 6, 8, $10 के आसपास हो जाएगा। तो जो ओवरऑल जो मार्जिन जो रहेंगे कम हो जाएंगे। कुछ फाइनल में 8-10 नंबर का फिगर आया, लेकिन हम फाइनल में कितना आया? रिफाइनिंग में उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त कमाया है, $25 पर बैरल कमाया है। और ये क्यों ज्यादा है मैं बोल रहा हूं, जैसे देखिए, पिछले साल जैसे मैंने अभी कहा आपको, 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया था। लेकिन पिछले साल जो मार्जिन जो उनके थे रिफाइनिंग के, वो $6 के आसपास थे, $6.6 के आसपास थे। तो इस बार एक्चुअली में जो, अगर रिजल्ट को मुझे लगता है किसी ने बचाया है, तो वो है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ने। मतलब रिफाइनिंग में इंडियन ऑयल ने पैसा जो है कमाया है, या मैं कहूं कि जितना सोचा जा रहा था, जितना वो लॉस करेंगे, उतना नहीं किया हुआ है। तो फिर आपका क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है, तो फिर लॉस तो हुआ है, लॉस कहां से हुआ है? तो इस पर देखिए, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। और वो लॉसेस के बारे में, सबसे पहली बात, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लॉसेस एक्सपेक्टेड थे। क्यों एक्सपेक्टेड थे? क्योंकि इन लोगों के मार्केटिंग मार्जिन्स बिल्कुल एक तरीके से टूट गए हैं। क्योंकि देखिए, जब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई होती है, पूरी दुनिया में जब तेल के भाव 100, 110, $120 पहुंच जाते हैं, तो भारत में उतने तेल के भाव नहीं बढ़ते। तो इन लोगों ने प्राइस फ्रीज किया है। आप भी पेट्रोल डीजल भरवाते हैं अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, तो प्राइस फ्रीज है भारत में। तो लॉस किसी को तो हो रहा है। किसको लॉस हो रहा है? यहां पर इन लोगों को यहां पर लॉस हो रहा है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से नेट नेट रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है। बट अगेन, यहां पर ये सिर्फ फर्स्ट कट में लाया हुआ हूं, इस पर और ज्यादा भी डेटा आएंगे। जैसे जैसे जब मार्केट खुलेगी मंडे ट्यूसडे को, तो कुछ और नए डेटास के साथ भी मैं आऊंगा। तो ओवरऑल लॉसेज एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जितना लॉस होना चाहिए था उससे कम लॉस हुआ है। इन्वेंट्री और फॉरेक्स के जो लॉसेस हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। फिर पानीपत की जो रिफाइनरी है वो भी पार्शियली शट डाउन थी। ये भी एक कारण है जिससे और ज़्यादा जो है लॉसेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। अब ये नतीजे मतलब उम्मीद से बेहतर आए हैं। तो अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम में भी देखिए, डिविडेंड कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट
कुछ प्रॉफिट अगर आ जाए, अभी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में, तो ये उम्मीद अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है जो है इंडियन ऑयल के रिजल्ट्स के साथ। तो दोस्तों और ज़्यादा डेटा आएंगे और ज़्यादा डेटा के साथ मैं आपको समझाऊंगा अगले कुछ दिनों में। तो ओवरऑल आईओसीएल के रिजल्ट एक मैं कहूँगा एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आए हुए हैं। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लॉस हुआ है लेकिन उम्मीद से कम लॉस हुआ है, ये भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।